इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में एक सनसनीखेज मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी के करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब पीड़ित डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई तब क्राइम ब्रांच को पता चला। दरअसल क्राइम ब्रांच की शिकायत के मुताबिक उनकी एक युवती से व्हाट्सएप के जरिए जान पहचान हुई थी। युवती ने शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर वेबबुल नाम की वेबसाइट पर उनका अकाउंट बनवाया और ट्रेडिंग शुरू करवाई। शुरुआत में 2 बार प्रॉफिट उनके अकाउंट में डालकर भरोसा जीता गया। इसके बाद आरोपियों ने असली खेल शुरू किया। उन्होंने डॉक्टर से ट्रेडिंग के नाम पर भारी निवेश करवाया और उनके रजिस्टर्ड अकाउंट में डबल मुनाफा दिखाया। लगभग 1 करोड़ से के निवेश के बाद जब डॉक्टर ने पैसे निकालने की कोशिश की तो वेबसाइट से विड्रॉल संभव नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने कंपनी के कई कस्टमर केयर से संपर्क किया, लेकिन हर बार नए नए बहाने बनाकर उनसे और पैसे ट्रांसफर करवाए गए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, भारत सरकार को टैक्स जैसे फर्जी कारण बताकर बदमाशों ने कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 103 अलग अलग अकाउंट बैंक में डलवा ली। शिकायत मिलते क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो इसी ठगी में गैंग का हिस्सा थे। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि अब तक ठगी के 3 करोड़ रुपए की राशि 103 अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। साथ ही बाकी बचे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। यह मामला साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को उजागर करता है, जिसमें भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनकी मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। पुलिस अब इस गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको ज्ञान होगा कि जनवरी 2025 में डॉक्टर मोहन सोनी है जो अपने यहाँ पे इंदौर में मानपुर में डॉक्टर थे, ये नसबंदी के डॉक्टर थे। इनके द्वारा शेयर ट्रेड, एक वेबुल करके एक कंपनी थी, उसमें इन्होंने शेयर ट्रेड किया था और ये शेयर ट्रेड उन्होंने सितंबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच में 3 महीने लगभग किया था और इस शेयर ट्रेडिंग में उनको 3 करोड़ से भी ऊपर की राशि उन्होंने इस शेयर ट्रेड में डाल दी थी। बाद में उनको मालूम पड़ा कि नहीं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है और एक कोई लड़की भी थी आरू भट्ट करके, वो लगातार इनसे संपर्क में थी और मोबाइल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी में वो लगातार उससे बात भी करती थी और उसको इनको डॉक्टर साहब को प्रेरित करती थी कि आप ये पैसा डालें, आपका पूरा पैसा प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा। इसी चीज को लेकर के ये भरोसे में आके इन्होंने 3 करोड़ से भी ऊपर की राशि उसमें डाल दी और बाद में जब मालूम पड़ा कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो जनवरी में 2025 में इसमें फ्रॉड का FIR हुआ था। इसमें 318(4), 316(5), 104, 111(4) और 61 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब इनके खातों की जानकारी ली गई तो पता चला कि पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में इनके पैसे जो है विभिन्न खातों में गए। अब इसमें जब पूर्व में इसमें हमने चूंकि कुछ खाते इसमें उज्जैन के भी आए थे तो वहाँ के खातों की जानकारी ली गई थी, तो उसमें खाता धारक आनंद पहाड़िया और पूर्व में ये मोहित भावसार, मोहम्मद रेहान, शाहरुख कुरैशी और एजाज खान, ये 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें से कुछ खाता धारक थे और कुछ खाता को उपलब्ध कराने वाले लोग भी थे। इसके बाद में उसी पूछताछ के दौरान ये एक आरोपी था कुलदीप पगारे जो उस समय फरार हो गया था, तो उसकी लगातार तलाश चल रही थी। तो उसकी जानकारी मिलने पर कल कुलदीप पगारे को भी उसी प्रकरण में अरेस्ट किया गया है। कुलदीप पगारे के भी अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए गए थे जो कि फरार चल रहा था, तो इसको उठाया गया है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि यहाँ पर खातों का बड़े पैमाने पर लेन देन का काम अमन नामदेव और शुभम नामदेव उसके जीजा उनके द्वारा किया जाता है और भी इनके साथ में विशाल कोटले हैं और 2-3 और लोगों के नाम बताए जो इस तरह के बहुत सारे खाते लेते हैं। और इन्होंने इस बात को अमन नामदेव से भी पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो खातों को इनसे लेता है और ये खाते जो है, ये जो कुलदीप पगारे है, ये 10% के कमीशन पर वो अमन नामदेव को खाते उपलब्ध कराता था। अमन नामदेव अपने जीजा शुभम नामदेव को ये खाते उपलब्ध कराता था। अब इनसे अमन नामदेव से भी अभी पूछताछ पुलिस रिमांड ली जाकर के इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे सारी जानकारी ली जाएगी। कुलदीप पगारे सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। अमन नामदेव एक कंप्यूटर इंजीनियर है और कंप्यूटर के सारे कार्य को अच्छे से जानता है
और खातों के लेन देन के अलावा ये प्रॉपर्टी का भी काम करना बताता है। इसके पास में एक एसयूवी गाड़ी भी थी, वो भी प्रकरण में विवेचना के दौरान जब्त की गई है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि खातों के लेन देन और अवैध व्यवसाय से ये उसके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको जब्त किया गया है। अब इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक प्रमुख बात ये बताई गई है कि फेसबुक में कई तरह के एक ग्रुप बने रहते हैं बैंक अकाउंट के नाम पे, ये हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो उसमें बैंक अकाउंट के नाम से जो ग्रुप बने रहते हैं, उन ग्रुप्स पे खातों की लगातार डिमांड आती है। देखिए, बैंक अकाउंट सेल एंड बाय, इस तरह का एक ये ग्रुप है, और ऐसे कम से कम हजारों ग्रुप आपको दिख जाएंगे जिसमें बैंक अकाउंट लिखा हुआ आता है। और इसमें फिर जब आप ये ज्वाइन ग्रुप करेंगे और इसमें ज्वाइन करते ही आपको बहुत सारे ये इस तरह से खातों के बारे में रिक्वायरमेंट आती है कि आप खाते दें और हम आपको घर बैठे पैसे देंगे। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अमन नामदेव के पास में आती थी, और अमन नामदेव उन्हीं लोगों के लिए खाते उपलब्ध कराता था जिसमें पूरे फ्रॉड के पैसे जाते थे। बहुत सारे जो आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जो गेमिंग होते थे, उनके पैसे भी इन खातों में जाते थे। तो इन समस्त खातों का ये एक महत्वपूर्ण नेटवर्क इंदौर में चला रहा था अमन नामदेव और शुभम नामदेव मिलकर के, जिसमें विशाल पोटले और भी अन्य कई लोग हैं। तो उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी लगातार प्राप्त की जा रही है, और इससे अभी ये समझ में आ रहा है कि लगातार अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के खाते लेन देन के व्यवसाय में संलिप्त हैं, और खास तौर पे खाते भी जो करंट अकाउंट के खाते हैं जो किसी कंपनी के नाम से खुलते हैं, जिसमें बहुत लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन डेली होता है, इस तरह के खाते खोले जा रहे हैं। इसमें बैंक के अधिकारियों की भूमिका की भी हम लगातार जांच कर रहे हैं कि बैंक अधिकारी क्या करंट अकाउंट को खोलने के पूर्व उनके खातों की जांच करता है या नहीं करता है, और उनके बैंक जो कंपनियां होती हैं उस कंपनी का एग्जिस्टेंस वास्तव में फिजिकली हो रहा है, इतने पैसे ट्रांजैक्शन करने लायक है या नहीं है, इसकी भूमिका की भी जांच बैंक अधिकारियों की इसमें की जाएगी। ये अमन नामदेव शुभम नामदेव कहाँ से? ये अमन नामदेव शुभम नामदेव ये यहीं अपने इंदौर के ही हैं, और अमन नामदेव जो हाई लिंक सिटी एरोड्रोम इंदौर से इसको गिरफ्तार किया गया, यहीं एरोड्रोम में रोड पे ही इसका घर है। और भी इसके कहाँ पे मकान बने इसके जानकारी ली जाए। ये आपस में रिलेटिव है क्या? साले जीजा, अमन नामदेव शुभम नामदेव, अमन नामदेव को जीजा है शुभम नामदेव। तो इसमें अभी तक ये कार्रवाई की गई।